वीडियो वाले भैया ऊपर आ जाएं। श्री राम श्री राधे। सभी लोग अपने स्थान पे खड़े हो जाएं। भगवान श्री भागवत जी की आरती प्रारंभ होने वाली है। अपने अपने स्थान पे सभी लोग खड़े हो जाएं। इदगुं हविः प्रजननं मे अस्तु दशवीरगुं सर्वगणगुं सष्टये आत्मसंप्रजा सनिपशुसन्लोकसन्नभयसन्निग्निः प्रजां बहुलां मे करोत्वन्नं पयोरेतु अस्मासु दत्तो। आरत्यति पावन पुराण की धर्म भक्ति विज्ञान खान की। आरत्यति पावन पुराण की धर्म भक्ति विज्ञान खान की। महापुराण भागवत निर्मल। महापुराण भागवत निर्मल। सुख मुख विगलित निगम कल्प फल। सुख मुख विगलित निगम कल्प फल। लीला रति रस रस निधान की। आरत्यति पावन पुराण की। कलिमल माठाने त्रिताप निवारिणी। कलिमल माठाने त्रिताप निवारिणी। जन्म मृत्यु में भव भय हारिणी। जन्म मृत्यु में भव भय हारिणी। सेवत सतत सकल सुखकारिणी। सुमहोषधि हरिचरित गान की। आरत्यति पावन पुराण की। विषय विलास विमोह विनाशिनी। विषय विलास विमोह विनाशिनी। विमल विराग विवेक विकासिनी। विमल विराग विवेक विकासिनी। भागवत तात्पर्य से प्रकाशिनी।
यशो जानकी आरती अति पावन पुराण की रस भक्ति विज्ञान खान की आरती अति पावन पुराण की धर्म भक्ति विज्ञान खान की। सभी लोग अपने स्थान पे बैठ जाएं। महाराज श्री के मुखारविंद से अमृतमय कथा का रसपान करें। राधा 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 जय श्री राधा राधा जय श्री राधा राधा जय श्री राधा राधा जय श्री राधा 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 जय श्री राधा 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 जय श्री राधा राधा जय श्री राधा राधा जय श्री राधा 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 जय श्री राधा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की राधिका सरकार की हनुमान जी महाराज की। आइए प्यारे भाव से सच्चित होकर के बांके बिहारी लाल जी को याद करते हुए हरि ओम श्री गणेशाय नमः। हरि ओम राधा कृष्णाभ्यां नमः। हरि ओम हनुमते नमः। हरि ओम सरस्वती नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं।
कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की राधिका सरकार की हनुमान जी महाराज की। आइए प्रेम से भाव से सच्चित होकर के 2 बार भगवत नाम संकीर्तन करते हुए कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला भज मुरली मनोहर नंदलाला भज मुरली मनोहर नंदलाला भज मुरली मनोहर नंदलाला भज मुरली मनोहर नंदलाला कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला से ताली बजाते हुए है मन में बसी कान्हा चाह यही है मन में बसी कान्हा चाह है मन में बसी कान्हा चाह यही है मन में बसी कान्हा चाह है मन में बसी कान्हा चाह यही है मन में बसी कान्हा चाह प्रिय नाम तुम्हारा पुकारा प्रिय नाम तुम्हारा पुकारा जय हो।
तुझे मन मंदिर में बिठला के मंदिर में बिठला के तुझे मन मंदिर में बिठला के तुम्हें मन मंदिर में तेरी मोहनी रूप निहारा करो तेरी मोहनी रूप निहारा कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला जय हो। राधे भर के दृग पात्र में प्रेम का जल 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 पद पंकज नित्य पखारा करो पद पंकज नीत पखारा करो कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला कथा पंडाल में आप लोग कथा पंडाल में ऐसे बैठे हो जैसे कोई कारावास में डाल दिया हो। मैंने एक दिन चर्चा किया था कि जो भजन में गाता नहीं है उसको अगले जन्म में गूंगा होना पड़ता है और जो ताली नहीं बजाता है उसे घर घर में हॉस्पिटल में रेलवे स्टेशन पर ताली बजा बजा करके मांगना पड़ता है। ना स्त्री में रहता है ना पुरुष में रहता है। जिसको बनना है वो ताली बजा के नहीं गाएगा, नहीं तो भाव से भजन गाते हुए कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला बज मुरली मनोहर नंदलाला बज मुरली मनोहर नंदलाला यशोदा को कन्हैया गोपाला यशोदा को कन्हैया गोपाला कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला कृष्ण गोविंद गोविंद
मन मंदिर में बिठला के मन मंदिर में बिठला के तुझे मन मंदिर में बिठला के मन मंदिर में बिठला के तुझे मन मंदिर में बिठला के मन मंदिर में तेरी मोहनी रूप निहारा करो तेरी मोहनी रूप निहार करो कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला कृष्ण गोविंद गोपाला भज मुरली मनोहर नंद लाला भज मुरली मनोहर नंदलाला यशोदा को कन्हैया गोपाला को कन्हैया गोपाला मुरली को बजैया नंद लाला मुरली को भजैया नंदलाला कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला कृष्ण बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो राधिका सरकार की जय हो हनुमान जी महाराज की जय हो अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक करतुम करतुम समस्त सामर्थ्यवान परद ब्रह्म परमात्मा के पावन चरण कमलों में अनुराग रखने वाले संत चरण अरविंद विप्र चरण अरविंद समागत समस्त भागवत रस रसकों एवं श्रद्धा स्वरूपा देवियों बांके बिहारी लाल जी की कृपा से आज कृष्ण कन्हैया जी के चरणों में सप्तम पुष्प अर्पित करते हुए बड़ा ही आनंद आ रहा है प्यारे। मैं नित्य प्रति कहता हूं कि जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभे। जब कई जन्मों का पुण्य उदय होता है तब जाकर के भागवत जी की कथा श्रवण करने का अवसर मिलता है। उसमें भी यदि व्यक्ति 7वें दिन भागवत जी की कथा में पहुंच जाए तो पता है 7 दिन की भागवत कथा सुनने का फल उसको मिल जाता है। अब पश्चाताप ना करिए कि 6 दिन आपका बेकार हो गया, ऐसी कोई बात नहीं है। ये भागवत का विधान है, अंत भला तो सब भला। प्यारे कुछ भक्त लोग कह रहे थे कि कथा आज खत्म हो जाएगी, कथा आज पूरी हो जाएगी, कथा आज से बंद हो जाएगी। तो प्यारे कथा ना तो कभी पूरी होती है, कथा ना तो कभी खत्म होती है, ना कथा कभी बंद होती है। कथा सिर्फ विराम लेती है, सिर्फ विराम लेती है प्यारे। यही बात परीक्षित जी ने कहा था कि महाराज ये भागवत जी की कथा कितनी बार सुन लिया जाए जिससे जीव मुक्त हो जाए। 1 बार, 2 बार, 4 बार, 10 बार, कितनी बार भागवत जी कथा सुन लिया जाए। सुखदेव जी ने कहा राजन इसकी कोई गिनती नहीं है। मोक्ष पर्यंतम पिबति भागवतम रसमालयम। जब तक ये तन ना छूट जाए तब तक प्यारे पीते रहो भागवत जी की कथा। सदा से प्यार
सदा सेव्या श्रीमद्भागवती कथा। सदैव श्रवण करना चाहिए प्यारे। लेकिन सबसे बड़ी समस्या की बात क्या है, हमारे हिंदू धर्म में जैसे हर कार्य का एक सीजन होता है, वैसे परमात्मा भी हमारे यहाँ सीजनल हो गए। कृष्ण जन्माष्टमी आई, जय हो बांके बिहारी लाल की। बांके बिहारी लाल जी सालों बेचारे वही कपड़ा पहन करके पड़े रहेंगे। जैसे ही कृष्ण जन्माष्टमी आई, भैया साफ सफाई करो, कृष्ण जन्माष्टमी आ गई, बांके बिहारी लाल जी का पूजन करना है। बाकी सब दुनिया वाले भूले रहेंगे देवी माई की। माता जी की पूजा सुनो। शिव जी का कुछ पता ही नहीं रहता, एक वर्ष कहाँ रहते हैं बेचारे। शिवरात्रि आई, लाइन लग गया गौरी शंकर जी के मंदिर में। हमारे सनातन धर्म में बड़ी समस्या की बात है, व्यक्ति कभी पूजा पाठ भी करता है तो जिस दिन मन खुश है, उसके मन का कोई काम हो गया तो घंटों सेवा कर दिया, मन का काम नहीं तो छोड़ो हटाओ। कहाँ अपने पास टाइम है प्यारे। कितने लोग तो सिर्फ माला का जाप इसलिए करते हैं कि दीक्षा लेकर के फंस गए हैं। गुरुजी बताए थे कम से कम एक माला का तो जाप करना ही पड़ेगा, और उस समय भी देखते हैं तो 108 गुरिया पहाड़ लगती है प्यारे। मजबूरी है, गिनते गिनते किसी तरह पूरा हुआ, जपनी रखे और भागे अपने काम धंधे में प्यारे। एक ही बार परमात्मा का नाम लो, एक ही क्षण परमात्मा को दो, लेकिन भाव से, मन से, और सदा सेव्या। जैसे हम लोग नित्य प्रति स्नान करते हैं, भोजन करते हैं, वैसे भगवान को भी समझना चाहिए। इन 7 दिनों में प्रभु से आप लोगों का परिचय हो गया है। ये सोचना चाहिए भगवान को भी भूख लगती होगी, भगवान को भी वस्त्र अच्छा पहनाना चाहिए, भगवान जी को भी भोग लगाना चाहिए, ऐसा भाव। इसीलिए नवधा भक्ति में कहा गया, सख्यम आत्मनिवेदनम, परमात्मा के साथ कोई संबंध बना लो। जब तक कोई संबंध नहीं होगा तब तक हम परमात्मा के प्रति समर्पित नहीं हो पाएंगे। दूसरी बात, दुनिया पर, जगत पर, धोखेबाजों पर लोग विश्वास कर लेते हैं, लेकिन परम तत्व परमात्मा पर हम विश्वास नहीं कर पाते। हमें जहां विश्वास करना चाहिए हम वहां विश्वास नहीं करते। हर व्यक्ति के जीवन में दुख आता है, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो यहाँ बिना हंसे और बिना रोए चला गया हो। यहाँ आने के बाद हर व्यक्ति रोता है और हर व्यक्ति हंसता है। यहाँ तक कि सबसे पहला काम तो यहाँ आने पर जगत रुलाता है। पैदा होने पर जो बच्चा नहीं रोता है, लोग कहेंगे कोई बीमारी हो जाएगी, नर्स मार मार के रुलाती है, चलो रो। यहाँ आने के बाद हर जीव को रोना पड़ता है, यहाँ आकर के हर जीव को हंसना पड़ता है। लेकिन जीवन में कभी विपत्ति आए तो प्यारे सिर्फ 2 द्वार पे जाकर के रो लेना, तीसरे द्वार पे कभी मत जाना। पहला गुरु जी के द्वार पे, दूसरा मेरे गोविंद जी के द्वार पे। जो जीव तीसरे द्वार पे जाकर के रोता है उसके दुख के निदान तो नहीं होते, अपितु दुख और बढ़ जाते हैं। जिसमें पड़ोसी से तो अपने दुख की बात भूल करके भी मत कहना, समय आने के बाद लोग हंसी उड़ाते हैं। प्यारे 2 ही द्वार है। दूसरी बात, मांगने के लिए जगत में कहीं मांगने मत जाना।
जगत में कहीं मांगने की ही जरूरत नहीं है। मांगना है तो अपने यहां मैंने चर्चा किया था, 2 कल्प वृक्ष हैं, एक भागवत जी के सामने जाकर के मांग लेना, एक रामचरितमानस जी के सामने जाकर के मांग लेना। क्यों? निगम कल्प तरोर गलितम फलम। पहला कल्प वृक्ष है श्रीमद् भागवत जी, दूसरा रामायण सुर तरु की छाया, दुख भय दूर निकट जो आया। 2 ही द्वार पे जाकर के मांग लेना, 2 ही कल्प वृक्ष के सामने। प्यारे जगत में और किससे मांगोगे? यहाँ तो दुनिया सिर्फ मांगते फिर रही है प्यारे। मैं चर्चा कर रहा था, कथा कभी खत्म नहीं होती। पृथ्वी को कागज करूं, सारी पृथ्वी को कागज बना दिया जाए। लेखनी करूं बनरा, सारे जंगलों के वृक्ष को काट करके कलम बना दिया जाए। 7 समुद्र स्याही करी, 7 समुद्रों की स्याही बना दिया जाए, फिर भी हरि गुण लिख्यो न जा। फिर भी परमात्मा के गुणानुवाद को ना तो कभी गाया जा सकता है, ना तो कभी लिखा जा सकता है। कथा जहां से प्रारंभ हुई थी, आज वहीं से विराम लेगी प्यारी। सच्चिदानंद रूपाय विशोधपत्यादि हेतवे, तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। बोले इस जगत में हर व्यक्ति आनंद की खोज करने के लिए आता है, जो भी आता है। बताओ कौन आदमी आनंद नहीं चाहता? कौन सा ऐसा पुरुष है, कौन सी ऐसी देवी? सभी आनंद चाहते हैं, लेकिन पूछा जाए कि क्या जीवन का आनंद मिला, तो जीव कहेगा कि अभी खोज रहे हैं, अभी तक आनंद नहीं मिला। हाँ, मजा जरूर मिला होगा, लेकिन आनंद नहीं मिला। कभी आनंद समझ में आया रसगुल्ले में, तो डॉक्टर ने डायबिटीज बता दिया। आनंद समझ में आया ब्रेड पकौड़े में, पिज्जा बर्गर में, डॉक्टर ने बता दिया पीलिया हो गई है, सादा भोजन करो, लीवर काम नहीं कर रहा है। कोई आनंद विवाह करके परिवार बसाने में, घर में कलह हुआ, वहां भी कोई आनंद नहीं आया है। फिर व्यक्ति सोचने लगा कि चलो खूब धनवान बनेंगे। धनवान बनते बनते, कोशिश करते करते आनंद की खोज करता रहा, लेकिन एक ना एक दिन वहां भी आनंद नहीं आया। कानपुर का पीयूष गोयल सोच रहा था कि कई करोड़ रुपए में रखा हूं, एक दिन इसका आनंद आएगा। टूटी फूटी स्कूटर पे चलता था, स्लीपर पहन करके यात्रा करता था, लेकिन उसका भी आनंद नहीं पाया। तो प्यारे जगत में यहाँ राम रहीम बेचारा कम से कम कई करोड़ों का सोफा लगवाया, कई करोड़ों का गाड़ी लिया, सोचा था आनंद मिलेगा, उसको भी आनंद नहीं मिला, जेल मिल गया। बोले जगत में आनंद के लिए व्यक्ति कितना गलत काम करता है, कितना बुरा काम करता है आनंद पाने के लिए। लेकिन जगत में आनंद क्यों? कि जहां आनंद है ही नहीं,
वहां कितना भी खोजते रहो क्या मतलब। तो आखिर आनंद है कहां? सच्चिदानंद रूपाय। बोले आनंद सिर्फ वही है कहां? मेरे बांके बिहारी लाल जी के चरणों में है, बाकी जगत में कहीं आनंद नहीं। क्यों? कि नंद घर लाला भयो की चर्चा नहीं है, नंद घर आनंद भयो। जय कन्हैया लाल। मेरे बांके बिहारी लाल जी आनंद के स्वरूप हैं, और यदि ये बात समझ में नहीं आती है तो प्यारे जीव की गति क्या होती है। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। जय हो। सुंदर रूप देख कर फूला, सुंदर रूप देख कर फूला। धन यौवन के मद में भूला। धन यौवन के मद में भूला। एक दिन हंसा अकेला उड़ जाएगा। माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। एक दिन हंसा अकेला उड़ जाएगा। माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। पत्नी पति पिता माता। पत्नी पति पिता माता। सखा मित्र सहोदर भ्राता। सखा मित्र सहोदर भ्राता। क्षण भर में नाता, क्षण भर में नाता सभी का छूट जाएगा। माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। नाता सभी से छूट जाएगा। माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। जय हो।
जवाहर की माला तुम्हारी, हीरे जवाहर की माला तुम्हारी, मखमल की गद्दी और रेशम की साड़ी, 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 पैंट सूट बूट सब, पैंट सूट बूट सब टंगा रह जाएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। सूट बूट सब टंगा रह जाएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। हाँ, मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। हीरा सो जन्म गवाए दियो सोए सोए, हीरा सो जन्म गवाए सो सो, फिर पछतात हो कि काहे को रोए रोए, फिर पछतात हो काहे को रोए, फिर पछतात हो कि काहे को रोए रोए, फिर पछतात हो काहे को रोए। मानव जन्म तुम, मानव जन्म तुम फिर नहीं पाएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। वतन को फिर नहीं पाएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। हाँ, मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। मान मेरा कहेगा नहीं तो पछताएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। प्रेम से बोलना ही पड़ेगा। और भाव से। क्या बात है भैया, इन 7 दिनों में तो ये रानीगंज ग्राम सभा बिल्कुल वृंदावन धाम बन गया है प्यारे। कल बांके बिहारी लाल जी की दिव्य कथा के माध्यम से विवाह हुआ, बड़ा ही आनंद आया। बांके बिहारी लाल जी का प्रथम विवाह रुक्मणी मैया जी के साथ हुआ। सुखदेव जी कहते हैं राजन, बांके बिहारी लाल जी का 8 विवाह 8 प्रकार से हुआ। पहला विवाह रुक्मणी मैया के साथ, दूसरा जामवती, तीसरा सत्यभामा,
चौथा कालिंदी, पांचवा अमृत वृंदा, छठवां लक्ष्मणा, सातवां वज्रा, आठवां सत्या के साथ। मेरे बांके बिहारी लाल जी का 8 विवाह 8 प्रकार से हुआ। परीक्षित जी ने कहा, महाराज क्या प्रभु के 8 ही विवाह हुए थे? सुखदेव जी ने कहा, नहीं राजा, ये 8 विवाह 8 प्रकार से हुआ, अलग अलग समय पर। लेकिन बांके बिहारी लाल जी का 16,100 विवाह एक ही साथ हो गया। परीक्षित जी ने कहा, महाराज एक विवाह के लिए कितनी व्यवस्थाएं करनी पड़ती हैं? पूरा रात बीत जाता है, सुबह हो जाता है। एक विवाह के लिए सालों कमाना पड़ता है। ये बांके बिहारी लाल जी का 16,100 विवाह एक साथ कैसे ग्रंथि बंधन हुआ होगा, कैसे भावर भूमि होगी, इतने पंडित जी कहां से आए होंगे, मंडप कैसे रहा होगा? सुखदेव जी ने कहा, राजन भौमासुर नामक एक राक्षस था, और जिधर भी भ्रमण करता कोई सुंदर राजकुमारी उसको दिखाई पड़ती तो उसको लेकर के आता, अपने कारागृह में बंद कर देता। भौमासुर ये सोचता कि जिस दिन 20,000 राजकुमारी मेरे पास हो जाएंगी, उसी दिन मैं विवाह कर लूंगा। और प्यारे 16,100 रानियां जैसे हुई, वैसे आज बांके बिहारी लाल जी सभार्यो गरुडारूढ़ प्राज्ञ ज्योतिषपुरम ययो। बांके बिहारी लाल जी गरुड़ पर सवार होकर के आए और भौमासुर नामक राक्षस का उद्धार करके 16,100 राजकुमारियों को कारागृह से मुक्त कर दिया। और अब प्रभु कहते हैं, हे राजकुमारियों, तुम अपने घर का एड्रेस बताओ, पता बताओ, मैं तुम्हारे घर तक चलूंगा, छोड़ करके आऊंगा। समस्त राजकुमारी कहने लगी, हे गोविंद, ये भौमासुर नामक राक्षस मुझे 6 महीने पहले लाया था। कोई राजकुमारी कहती 1 वर्ष पहले लाया था, कोई कहती हफ्तों पहले लाया था। समस्त राजकुमारी कहने लगी, गोविंद, अब हम लोग अपने नगर में मुख नहीं दिखा सकते। दुनिया क्या कहेगी, अब खरी खोटी बात कहेगी। कन्हैया बोले, फिर बताओ, आदेश करो, मैं क्या करूं? समस्त राजकुमारियां कहने लगी, हे कृष्ण कन्हैया, जगत में जिसका कोई नहीं होता उसी के तो आप होते हैं। बोले फिर? बोले मैं चाहूंगी कि हम लोगों का विवाह आपके ही साथ हो जाए। क्यों? मैंने चर्चा किया था ना कि जगत के रिश्ते किसी काम के नहीं हैं, और जगत के रिश्ते तार जो होते हैं कब बदल जाएं कुछ पता। लेकिन जो रिश्ता प्रभु से बना लेता है, उस रिश्ते में मेरे गोविंद कभी धोखा नहीं देते प्यारे, बस विश्वास होना चाहिए। समस्त राजकुमारियों के साथ मेरे बांके बिहारी लाल जी सुंदर विवाह करते हैं। लेकिन अब क्या होता है? बांके बिहारी लाल जी 16,108 द्वारिका में कक्ष बनाए, स्वर्ण नगरी में। सबके गेट पर नेम प्लेट लगा रहता था, कौन सी राजकुमारी किस कक्ष में रहती है। आज नारद जी सोचने लगे कि जगत में जो एक विवाह किया है उसकी कितनी बड़ी दुर्दशा है, हालत खराब है।
व्यवस्था करते करते एक ना एक दिन सामग्री घटी ही रहती है प्यारे। और दूसरी बात, नारद जी सोचने लगे एक विवाह करने के बाद पति पत्नी में कभी कभी इतना विवाद होता है कि पड़ोसी और कहीं कहीं तो पूरा गांव ही इकट्ठा हो जाता, इतनी लड़ाई होती है। लेकिन एक बात मैंने देखा कि हमारी रानीगंज सुजानगंज क्षेत्र में कोई देवियां लड़ती ही नहीं, कितनी सीधी हैं बेचारी, देखो बैठी है कथा पंडाल में। ये लड़ने वाली देवियां तो आज भी घर में बैठी हैं। नारद जी सोचने लगे, कुछ भाई लोग कह रहे हैं महाराज अबे तो का पता यहाँ के बात प्यारे, लड़ना भी चाहिए। अभी आगे प्रकरण है, सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहते हैं पति पत्नी में झगड़ा भी होना चाहिए, थोड़ा इंतजार करो मैं बताने वाला हूं प्यारे। नारद जी सोचने लगे कि 16,108 राजकुमारियां, भगवान जी भी विवाद करते होंगे, बड़ी लड़ाई होती होगी। आज नारद जी वीणा को लेकर के द्वारिका में पहुंच गए। देवदत्त मीमां वीणा स्वर ब्रह्म विभूषिता मूर्छित्वा हरिकथम गायमान शराब। आज नारद जी जैसे द्वारिका में पहुंचते हैं, पहले रुक्मिणी जी के कक्ष में प्रवेश किए तो देखते हैं कि बांके बिहारी लाल जी रुक्मिणी मैया से सत्संग करते हैं। दूसरे कक्ष में जाते हैं तो मृत वृंदा जी भोजन करा रही हैं और कृष्ण कन्हैया कहते हैं अरे आओ नारद जी प्रसाद पाओ। नारद जी जैसे तीसरे कक्ष में गए, सोचने लगे दो में हो सकता है विवाद ना हो, तीसरे में होगा। तीसरे में जैसे पहुंचे, मेरे बांके बिहारी लाल जी त्राटक समाधि लगा करके बैठे, नारद जी को देखते हैं, कहते हैं आओ बैठो, खूब सत्कार करते। नारद जी सोचने लगे कि मैं यहाँ आया था ये सोच करके कि यहाँ कोई ना कोई कलह होगा, कोई ना कोई विवाद होगा, लेकिन कहीं कोई विवाद नहीं। क्यों? नारद कलह प्रिय, नारद जी को झगड़ा बहुत पसंद है और जहां नहीं होता रहता तो वहां वो लगा ही देते। नारद जी को झगड़ा बहुत पसंद है प्यारे। आज नारद जी जैसे आए, समस्त कक्ष में जाते, हर कक्ष में प्यारे मेरे बांके बिहारी लाल जी मुस्कुराते हुए दिखाई पड़ते। 16,107 कक्ष में गए, हर कक्ष में बांके बिहारी लाल जी ज्ञान की बातें करते और प्यारे सबका सम्मान करते। जैसे ही नारद जी 8वें कक्ष में पहुंचते हैं, वैसे देखते हैं कि एक सुंदर स्त्री जमीन पर बिना बिस्तर लगाए अनशन करके विश्राम करती रहती। नारद जी सोचने लगे मेरा काम बन गया। नारद कलह प्रिय, जैसे जिसको झगड़ा पसंद है तो जहां वो देखेगा झगड़ा ना 2, 4, 10 घंटा भी लग जाए तो प्यारे उसको आनंद आता है। नारद जी बेचारे जैसे गए, बोले यहाँ मेरा काम बन गया, अब कोई दिक्कत नहीं है। नारद जी कहते हे देवी एक बात बताओ, तुम नाराज क्यों हो? और राजकुमारी कहने लगी क्या बताऊं? हे नारद जी, कृष्ण कन्हैया मुझसे विवाह करके
अपने गृह में लेकर के आए, लेकिन पता है आज तक मुझसे मिलने तक नहीं आए। नारद जी कहने लगे अब तो मेरा काम बन गया। अपनी बीड़ा भी उतार करके रख दिए और रख करके कहते हैं, ओहो हे देवी, आपने विवाह किया किससे? कृष्ण कन्हैया से? बोले हाँ। बोले पता है वो कृष्ण कन्हैया बहुत छलिया है, बहुत चोर है, माखन चोर है, चित चोर है, और जीवन में उसने दिया ही क्या? यशोदा मैया से, नंद बाबा से प्रेम किया तो दूर चला गया, उनको धोखा दिया। गोपियों से प्रेम किया तो गोपियों को धोखा दिया। जगत में धोखा ही देता रहा। एक बात बताओ, जीवन में आपने बहुत बड़ी गलती कर दिया जो आज आप कृष्ण कन्हैया से विवाह कर। और राजकुमारी कहने लगी कि एक बात बताओ, अब तो मैं विवाह करके फंस चुकी हूं, अब मैं क्या करूं? नारद जी कहने लगे अभी उम्र ही क्या है, दूसरा विवाह कर लो। और राजकुमारी कहने लगी मैं सोच तो रही हूं दूसरा विवाह करने के लिए। नारद जी आप भ्रमण करते रहते हैं, कोई अच्छा राजकुमार दिखे तो मुझे बताना। नारद जी के मन में लड्डू फूटने लगा। नारद जी कहने लगे मुस्कुराते हुए कि राजकुमारी अभी मेरा भी विवाह नहीं हुआ है, मेरे साथ विवाह कर लो। वो राजकुमारी कहने लगी एक बात बताओ, अभी तक आपका विवाह क्यों नहीं हुआ? नारद जी झूठ बोलने लगे, कहने लगे पता है बड़े बाप का जो बेटा होता है उसका विवाह भी विलंब से होता है। और राजकुमारी कहने लगी मेरे कृष्ण कन्हैया 1 वर्ष के लिए हमको बोल करके गए थे कि 1 वर्ष मेरा इंतजार करना, मैं आऊंगा, अभी उसमें 2 दिन बचा हुआ है। नारद जी कहने लगे जब इतना दिन नहीं आया वो कृष्ण कन्हैया तो अब भी आने वाला नहीं। प्यारे जैसे अब 2 घंटा बीता, नारद जी कहने लगे देखो देवी अब मुझसे रहा नहीं जा रहा है, क्या मुझसे विवाह करोगी? राजकुमारी मुस्कुराते हुए कहने लगी कि मैं आपके साथ विवाह तो करना चाहती हूँ, थोड़ा सा कन्हैया का इंतजार तो कर लो। समय बीत गया, कृष्ण कन्हैया नहीं आए। नारद जी कहने लगे एक बात बताओ राजकुमारी अब क्या किया जाए? राजकुमारी कहने लगी जाओ पंडित जी को बुलाओ। नारद जी कहने लगे इस त्रिलोक में मुझसे बड़ा कोई पंडित जी नहीं। बोले फिर कोई मंडप की व्यवस्था करो। बोले वो भी नहीं कर सकता। क्यों? मन में सोचने लगे कि रामावतार में मैं ये सब करना चाहा तो कुछ नहीं हो पाया। बोले अब मैं कुछ भी नहीं कर सकता। देवी समय कम है, बताओ। राजकुमारी कहती है कि फेरे लेने के लिए अग्नि कुंड तो बनाओगे? नारद जी बोली इतना तो मैं कर सकता हूं। जैसे अग्नि कुंड बनाए, अग्नि प्रज्वलित किए। अब नारद जी कहते हैं देवी जल्दी से ग्रंथि बंधन करो। ग्रंथि बंधन हो गया और आज नारद जी के मन में लड्डू फूट रहे हैं। सुंदर राजकुमारी मैं लेकर के घर में चलूंगा, सुंदर पकवान बनाएगी, सुंदर प्रसाद खवाएगी, क्योंकि जब तक विवाह नहीं हुआ रहता तब तक बड़ी प्रसन्नता रहती है। और होने के साल 6 महीने तक भी बहुत आनंद आता है। पति को जरा सा भी पसीना हुआ हो तो पत्नी अपने आंचल से कहीं घामे जिन जा, एक तो सांवर रहा और करियाई जाबा। बहुत सेवा। 2-4 वर्ष बाद जब देखा तब घरे में बैठा रहबा कैसे काम होए। नारद जी सोचने लगे कि अब जल्दबाजी में कुछ काम किया जाए। ग्रंथि बंधन हुआ। ग्रंथि बंधन होने के बाद जैसे प्यारे 1 भावर लगाए, 2 लगाए, 3 लगाए, चौथी बार मुड़ करके देखते हैं
राजकुमारी मुस्कुराते हुए दिखाई पड़ी और प्यारे जैसे अब छाठवीं भावर लगाए वैसे पूछो मत नारद जी मन में क्या क्या सोचने लगे कि अब तो बच्चे होंगे, परिवार होगा, लंबा परिवार बनेगा। और जैसे अब सोचते हैं कि राजकुमारी से विवाह हो गया, अब इसको मैं अपने गले से लगा लूं। जैसे गले से लगाने चलते और राजकुमारी नहीं हो तो बांके बिहारी लाल जी का प्रागट्य हो गया। बंसी विभूषित करा नवनीरदाभा पीतांबरा दरुण बिंब फलाधरोष्ठान पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंद्र नेत्रा कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्ण कन्हैया जैसे नारद जी को देखते हैं तो उनकी दशा क्या थी पता है? राजकुमारी जब तिजोरी खोली थी, विवाह का वस्त्र पहना रही थी नारद जी को, तो नारद जी को क्या पता वस्त्र कैसे पहना जाता है। जैसा हमारे वृंदावन के एक संत कहते हैं, सुंदर पैजामा निकालकर राजकुमारी दी तो नारद जी उसको दोनों हाथ डाल लिए पैजामे में और बोले देवी जो डोरी है, बोले विवाह के बाद यही डोरी बांधने को बचता है, बाकी कुछ बचता नहीं। देवदत्त नामक जो बीड़ा था, राजकुमारी ने कहा था मुझे साधु सन्यासी पसंद नहीं, ये बीड़ा भी उठा के फेंक दो। नारद जी बीड़ा भी फेंक दिए थे। क्यों? कि जब जीव विषय वासना के पास जाता है तो भक्ति से बहुत दूर चला जाता है। प्यारे अब कृष्ण कन्हैया कहते हैं क्यों नारद जी मन में कहां से आ गया विवाह की बात? नारद जी कहने लगे प्रभु आप बड़े धोखेबाज हो। रामावतार में मैंने कहा था कि मुझे सुंदर बना दो तो आपने बंदर बना दिया। कृष्णावतार में मैंने सोचा था कि चलो अब विवाह हो जाएगा, काम बन जाएगा। सोई आज कृष्ण अवतार में भी आप धोखा दे दिए। हे कृष्ण कन्हैया आप तो बड़े धोखेबाज हो। बांके बिहारी लाल जी कहते हैं कि एक बात बताओ, जैसे छोटे से बच्चे से कोई व्यक्ति पूछे कि बेटा विवाह करोगे, तो छोटा सा बच्चा कहता है हाँ विवाह करूंगा। यदि कोई पूछे कि किसके साथ शादी करोगे, छोटा सा बच्चा कहता है दादी अम्मा के साथ शादी करूंगा, मम्मी के साथ शादी करूंगा। उसको शादी का अर्थ ही नहीं पता रहता। बोले नारद जी तुम्हारी मैं बचपना देख रहा हूँ, रामा अवतार में भी मैया के साथ विवाह करना चाहे और कृष्णा अवतार में भी मैया के साथ विवाह करना चाहे। और बताऊं दुनिया में जो सुख बिना विवाह किए है वो सुख विवाह करने के बाद। लेकिन ये बात करने के बाद समझ में आती है, कुंवारों को कोई समझाए तो कहता है कि देखा अपन तो कई नहीं है, हमारी सबकी दाएं कहा बताओ। आज कृष्ण कन्हैया कहते हैं सुनो, भक्ति के मार्ग में नारद जी आप चल रहे थे तो बोले मैंने तो बीणा भी तोड़ डाला। बांके बिहारी लाल जी बीणा उठाए और उठा करके दे करके कहते हैं नारद जी अब इस बीणा को लेकर के भगवान का भजन करने में जो आनंद है वो विषय वासना में बिल्कुल नहीं। नारद जी कहते हैं कन्हैया क्या करूं? कन्हैया बोले हरि नाम नहीं तो जीना क्या, अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, इसे छोड़ विषय विष पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो
अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में। छोड़ विषय विष पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो काल सदा अपने रस डोले, ना जाने कब सिर चढ़ बोले, ना जाने काल सदा अपने रस डोले, ना जाने कब सिर चढ़ी बोले। ओ हरि का नाम जपो निशिवासर, हरि का नाम जपो निशिवासर, हरि का नाम जपो निशिवासर, हरि का नाम जपो निशिवासर। इसमें बरिस महीना क्या, हरि नाम नहीं तो हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नहीं तो जीना क्या। नाम है। तीर्थ है हरि नाम तुम्हारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा। तो है हरि नाम तुम्हारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा। तीर्थ है हरि नाम तुम्हारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा। तीरथ है हरि नाम तुम्हारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा। अंत समय हरि नाम न आवे, अंत समय हरि नाम न आवे, अंत समय हरि नाम न आवे, अंत समय हरि नाम न आवे। काशी और मदीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में। छोड़ विषय विष पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या।
से सब अंग सजावे, रसना पर हरि नाम नावे। भूषण से सब अंग सजावे, रसना पर हरि नाम नावे। भूषण से सब अंग सजावे, रसना पर हरि नाम नावे। भूषण से सब अंग सजावे, रसना पर हरि नाम नावे। देह पड़ी रह जाए यहीं पर, देह पड़ी रह जाए यहीं पर, देह पड़ी रह जाए यहीं पर, देह पड़ी रह जाए यहीं पर। कुंडल और नगीना क्या हरि नाम नहीं तो। हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में। इसे छोड़ विषय विष पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना 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 क्या। हरि नाम नहीं तो जीना। बांके बिहारी लाल जी कहते हैं, नारद जी इस जगत में यदि हरि नाम भक्ति जीवन में नहीं है तो जीवन ही नाश्वर होता है। आज सुखदेव जी कहते हैं, राजा श्रीमद् भागवत महापुराण में प्रणय कलह की चर्चा की गई है। हाँ? सुखदेव जी कहते हैं, राजा बांके बिहारी लाल जी भी आज रुक्मिणी मैया से विवाद कर लेते हैं। हाँ? ऐसा नहीं कि जगत में ही पति पत्नी में विवाद होता है। बांके बिहारी लाल जी भी रुक्मिणी मैया से विवाद कर बैठते हैं। आज कृष्ण कन्हैया अपने द्वारपालों से पूछते हैं, कहते हैं कि एक बात बताओ, क्या रुक्मिणी मैया को भी कभी गुस्सा आया? सारे द्वारपाल कहते हैं, प्रभु आज तक रुक्मिणी मैया के मुख पर गुस्सा तो दिखा ही नहीं। कृष्ण कन्हैया सोचने लगे कि एक बार रुक्मिणी मैया के मुखावटे को गुस्से में तो जरा देखूं, क्योंकि जीव का श्रृंगार कभी कभी अलौकिक और हो जाता है गुस्से में आने पर। आज कृष्ण कन्हैया जैसे आए वैसे रुक्मिणी मैया जल लेकर के आती हैं, और जैसे जल लेकर के आई जल रख देती हैं। वैसे ही प्यारे आज कृष्ण कन्हैया कहते हैं, ये कौन सा जल लेकर के आई हो? चलो वहीं दूर रख दो। रुक्मिणी जी जल दूर रख देती हैं, कहती है, नाथ क्या हो गया? कृष्ण कन्हैया आज गुस्से में है, रुक्मिणी मैया से आज विवाद करते हैं। कहते हैं, सुनो, राजेभ्यो बिभ्रतः शुभ्रः समुद्रम शरणं गताः। कृष्ण कन्हैया रुक्मिणी से कहते हैं, सुनो, आपने जो मेरे साथ विवाह कर लिया ना, ये बहुत ही गलत किया। रुक्मिणी मैया कहती हैं, प्रभु क्या कह रहे हैं? कन्हैया कहते हैं, कहो तो आज भी शिशुपाल को बुला करके उनके साथ तुम्हारी शादी कर दूं। कब? शादी के 20 वर्ष बाद। 20 वर्ष बाद कहते हैं कि कहो तो शिशुपाल को बुला करके मैं विवाह करा दूं। बोले अच्छा, फिर भी कुछ नहीं बोलती। अब
रुक्मणी से कृष्ण कन्हैया कहते हैं, सुनो देवी, राजेभ्यो बिभ्रतः शुभ्रः समुद्रम शरणं गता। यदि मुझसे आपने विवाह कर लिया ये सोच करके कि मैं बहुत वीर हूं, तो हे रुक्मणी एक बात बताओ, मेरे जैसा डरपोक आदमी कौन मिलेगा? राक्षसों से डर करके मैं समुद्र के बीच में रह रहा हूं। मेरे जैसा डरपोक कौन हो सकता है? दूसरी बात, रुक्मणी एक बात बताओ। बोले क्या? बोले यदि आपने मेरा नाम ही बहुत सुना है कि बहुत बड़ा नाम है, तो सुन लो, मेरा नाम भी बहुत बड़ा नहीं। कोई चीर चोर, कोई माखन चोर, कोई चित चोर, कोई रण छोड़, मेरा नाम भी कोई बहुत अच्छा नहीं है। अब तो तीसरी बात कन्हैया कह देते हैं। बोले एक बात बताओ, यदि आपने सुना है कि श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर सुवतांते निर्विश्य कर्ण विवरुं हरतुं सतापं रूपं दृशं दृश्मताम् अखिलार्थलाभं त्वय्यच्युता विशतु चित्रम पत्रपम्। बोले यदि आपने मेरा बहुत बड़ा नाम सुना है, तो मेरी चर्चा करता ही कौन है? जो वस्त्र में लंगोटिया लगाता है और कुटिया में रहता है। हम लोगों के बीच में एक बहुत ही अच्छे गणितज्ञ बाल मुकुंद जी, आपका नाम है? बहुत अच्छी गणित है आपकी, और आप मुझे पहचान नहीं पा रहे हैं। मैं इनका छात्र रह चुका हूं। इनकी बीज गणित इतनी अच्छी है कि मैं कोचिंग करने के लिए जाया करता था। मैं भी घंटों से पहचान रहा हूं, अब जाकर के पहचान में आए। दूर दूर से सारे विद्यार्थी पढ़ने के लिए जाते हैं। मैं व्यासपीठ से आपको बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। प्यारे, आज रुक्मणी मैया से कहते हैं, मेरा गुणानुवाद गाने वाला कौन है? जो कोई बहुत बड़ा धनी नहीं है। और अब तो कहते क्या है, आज कृष्ण कन्हैया रुक्मणी मैया से कहते हैं, अच्छा चलो, मेरा नाम भी कोई बहुत सुंदर नहीं है, चलो ठीक है, मेरे अंदर कोई गुण नहीं है, वो भी ठीक है, लेकिन एक बात बताओ, तुमने मेरे साथ जो विवाह कर लिया, मैं बहुत सुंदर भी तो नहीं हूं, काला सांवला, मेरे साथ जो आपने विवाह कर लिया ये बहुत गलत किया। रुक्मणी मैया मूर्छित होकर के जमीन पर गिर पड़ी। बांके बिहारी लाल जी अपनी गोद में उठा करके पंखा से झहलाने लगे। रुक्मणी मैया को जब होश आया, तो होश आने के बाद रुक्मणी मैया कहती हैं कि हे कृष्ण कन्हैया, पहली बात आपने कहा कि राजेभ्यो बिभ्रतः शुभ्रः समुद्रम शरणं गता, कि मैं राक्षसों से डर करके समुद्र में आकर के रह रहा हूं। तो हे कृष्ण कन्हैया, जिसके हृदय में काम, क्रोध, मद, लोभ रूपी राक्षस रहते हैं, वहां से आप हट करके द्वारिका में भक्ति के समुद्र में आप वास करते हैं। दूसरी बात आप कहते हो हे कृष्ण कन्हैया कि मेरी चर्चा करता कौन है? जो लंगोटिया लगाने वाला है, जो कोई बहुत बड़ा आदमी नहीं है। तो सुन लो हे कन्हैया,
कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए, जाको राम नाम धन हो। बोले इस जगत में सबसे बड़ा धनवान तो है जिसके पास राम नाम का धन है। तीसरी बात आप कहते हो, कन्हैया कहने लगे थे ना कि मेरे माता पिता का भी पता नहीं है। रुक्मिणी मैया कहती हैं, आप कहना चाहते हो कि कोई नंद का लाला कहता है तो कोई वसुदेव का लाला कहता है, तो हे गोविंद पिता गुरुस्तुम जगतामधीशो, दुरतयः काल उपात दंडः। आपके माता पिता कौन हो सकते हैं? आप तो जगत के माता पिता हो गोविंद। और प्यारे विवाद कृष्ण कन्हैया करते हैं, लेकिन रुक्मिणी मैया के समक्ष अपनी गलती मान लेते हैं। सुखदेव जी ये बताना चाहते हैं, राजन पति पत्नी में विवाद होना चाहिए। जो करते हो धन्यवाद, जो ना करते हो कल से शुरू कर दो। भागवत जी में लिखा गया है कि नित्य प्रति यदि प्रेम ही करते रहोगे तो प्रेम बूढ़ा हो जाता है। बीच बीच में पति पत्नी में थोड़ा सा विवाद भी होना चाहिए, इससे प्रेम तरुण हो जाता है। जैसे पति पत्नी में खूब विवाद होता है, तो जब एक दो दिन बीत जाता है। एक जगह तो मैं कथा करने गया था, एक देवी जी कहने लगी, महाराज जो इनको आप देख रहे हैं ना बहुत सीधे नहीं है, देखने में भले लगते हैं। हमने कहा क्या हुआ? बोली महाराज एक बार विवाद हुआ था तो हम लोग आपस में 1 वर्ष तक कोई बात ही नहीं किए। तो मैंने कहा देवी फिर गृहस्थी कैसे चली 1 वर्ष तक? कहने लगी महाराज जैसे ही सुबह हो जाए मैं ब्रश मंजन साबुन रख देती और यही कहती कि बाथरूम में ब्रश साबुन रखा बा, जेका नहाय खोई जाए नहाय ले। बोले मेरे पति जाकर के स्नान कर लेते, फिर उसके बाद वस्त्र को धो करके प्रेस करके रखती और ऐसे इशारे में कहती महाराज कि बिस्तर कपड़ा धरा जेका पहने खो जाए पहन ले, हमसी का मतलब। पति बेचारा जाता था पहन लेता था, फिर जैसे तैयार हो जाए वैसे भोजन निकाल करके रखती और यही कहती कि भोजन निकाल के हम रखे ही जेका खाए खो जाए खाए ले, हमसी का मतलब बा। पति जाता था अपना भोजन भी कर लेता था, ऐसे समय बीतता गया। प्यारे पति का कुर्ता एक खूंटी पर टंगा हुआ था। पहले डेबरी जलाई जाती थी, जैसे नीचे डेबरी रखी गई और उस डेबरी का लवर उठा, कुर्ते को पकड़ना चाहा। पत्नी सोचने लगी यदि मैं बता दूं कि कुर्ता जलने वाला है तो मैं हार जाऊंगी, और यदि खूंटी से कुर्ता हटा दूं तो भी एक प्रकार से हार ही गई, और हारना मंजूर नहीं। कहीं हार जाओ ठीक, लेकिन पति पत्नी के विवाद में ये होता है भैया पराजित नहीं होना है, बस चलने दो, देखो कब तक चलता है। कुर्ता नीचे से लवर लिया, डिबरी नीचे से लवर ली, कुर्ते को जब पकड़ लेती है तो पत्नी क्या कहती है? पता ना के कर कुर्ता जरत बा, जेका बचावे खोई जाए बचाए ले, हमसी का मतलब।
पति बेचारा दौड़ करके गया, कुर्ते को उतारा, हाथ जोड़ करके कहने लगा, देवी अब बतियाए ले तू, अब जिंदगी बहुत नरक होगी। प्यारे पति पत्नी में विवाद होना चाहिए। शास्त्र में बताया गया कि भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणा। पति पत्नी को श्रद्धा और विश्वास बताया गया। यूं पति पत्नी दो साइकिल के चक्के होते हैं, लेकिन इसको चलाता कौन है? साइकिल का चक्का सब कुछ ठीक ठाक हो, लेकिन उसमें चैन ना हो तो सब बेकार। जो चालाक व्यक्ति साइकिल चलाने वाला होता है, चैन उतरते ही तुरंत चैन चढ़ा लेता है। मतलब चैन है प्रेम का। पति पत्नी के बीच में विवाद हो, घंटा आधा घंटा बहुत है, फिर कोई ना कोई गलती मान लो भैया, उसी में कल्याण है। विवाद हो करके बहुत समय तक समय नहीं व्यतीत करना चाहिए। दूसरी बात, विवाद होना भी चाहिए। शास्त्र कहता है विवाद होना चाहिए। परीक्षित जी ने कहा फायदा क्या है? बोले जब पति पत्नी में विवाद होता है, पति बेचारा कहीं नौकरी कर रहा हो या व्यवसाय कर रहा हो, जाता है वापस आता है, एक दिन दो दिन किसी तरह से बीतता है, तीसरे दिन जब पत्नी की तरफ देखता है, पत्नी भी पति की तरफ देखती है, तो मुख सूखा हुआ पति का देखा नहीं जाता। पति इशारे में बताता है, का बताई आज 2 दिन से बहुत भूख लाग बा। पत्नी मुस्कुराते हुए कहेगी, कायदे से राहत काहे उपवास ही कराई, आवा आज कायदे से बनो, चारों चीज बने, पूरी सब्जी खीर कचौड़ी। प्यारे जब विवाद होता है तो प्रेम तरुण हो